अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसका जिस पार्ट 1 बना रहा हूँ तो ये काफ़ी आसान सवाल है। बाकी पार्ट आपकी मर्ज़ी है कि आप बनाओ। अगर बनाओगे तो आप इसी पैटर्न से आप क्या करोगे, बाकी इसके मज़ीद सवाल भी बनाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमें क्या करना है, जो एपी सीक्वेंस है उनका सम फाइंड करना है। ठीक है। टू द एपीज टू द इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म। और कहाँ तक सम फाइंड करना है, जहाँ तक हमें नंबर ऑफ टर्म गिवन है। तो सीक्वेंस हमें क्या गिवन है कि 159 to 40 टर्म, यानी कि हमें क्या करना है 40 टर्म का सम फाइंड करना है। कि सीक्वेंस के अंदर जब आप 40 टर्म तक सम फाइंड करोगे तो बताओ उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अच्छा, सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a प्लस टी एन। डन है। अच्छा, टी एन को इस एक्सरसाइज में बाद जगहों पर एल भी शो किया है। तो अगर एल गिवन हो तो एल का मतलब क्या है, वो आपको लास्ट टर्म ही गिवन है। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि ये एल क्या है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम इन दो फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट 1 है 159 to 40 टर्म। आप इससे पहले भी जानते हो कि जो आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर डी फाइंड करते हैं, डी हम किस तरह फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि डी हमारे किसके बराबर हो गया 4 के। और हमें जो सम फाइंड करना है वो कहाँ तक, सम टू 40 टर्म तक। तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा n होगा वो किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर हम 40 पुट कर देंगे और साथ में a और d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो n ओवर 2 था तो 40 ओवर 2 बराबर है 1 के प्लस n माइनस 1, इट मीन्स 40 माइनस 1, d इज इक्वल टू 4। डन। 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 39 मल्टीप्लाई 4 156। 156 को जो आप प्लस करवाओगे 2 से तो कितने होते हैं 158, और 20 मल्टीप्लाई बाई 158 कितने होते हैं 3160। ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, किसी भी सीरीज़ का हम क्या कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम to n terms of an AP whose first term is 1 over n and last term is n square minus n plus 1 divided by n। ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और हमें क्या कह रहा है, सम फाइंड करना है। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a प्लस टी एन, क्योंकि ये a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है और टी एन हमारा क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है। तो n अपॉन 2 की जगह पर हम क्या करेंगे, n अपॉन 2 को वैसे लिखेंगे और a हमारा किसके बराबर है 1 अपॉन n के, और टी एन किसके बराबर है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई n के। डन है। तो इन दोनों में हमें दिख रहा है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जैसे हम एक बार लिखेंगे ऊपर हम नॉर्मली क्या करेंगे ऐड। ठीक है। यानी कि एलसीएम लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या होगा, n ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n। तो इस n से और इस n को हम क्या करेंगे, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन 2 n स्क्वायर माइनस n, और ये 1 प्लस 1 हमारा क्या था 2 था। इस तरह हम क्या करेंगे, इसका हम सम फाइंड कर लेंगे। है ना। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होमवर्क है। कहीं बार आपको n फाइंड करना है, कहीं बार आपको एस एन फाइंड करना है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हम हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट टर्म फाइंड कर रहे होंगे। तो इन सारे मेथड को देखते हुए आप क्या करोगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 बनाओगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी सवाल भी है कि इफ़ द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 64। ठीक है। यानी कि 8 टर्म का सम किसके बराबर है, 64 के बराबर है। एंड डेट ऑफ 19 टर्म इज 361, और जो 19 टर्म का सम है वो किसके बराबर है 361 के बराबर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ 31 टर्म। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, मीन्स हमें ए फाइंड करना है,
कॉमन डिफरेंस मीन्स हमें डी फाइंड करना है, एंड द सम ऑफ 31 टर्म यानी कि हमें S31 फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इफ द सम ऑफ 8 टर्म यानी कि 8 टर्म का सम यानी कि S8 हमें गिवन है जो किसके बराबर है 64 के, ऑफ एन AP इज 64 डन, एंड डेट ऑफ 19 टर्म इज 361 यानी कि जो इसका 19 टर्म का सम है वो किसके बराबर है 361 के, इट मीन्स के S19 इज इक्वल टू 361। फाइंड द फर्स्ट टर्म, इट मीन्स ए हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस हमें डी फाइंड करना है, एंड द सम ऑफ 31 टर्म यानी कि हमें S31 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला क्या हमारे पास कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डन है। तो पहले हम सम ऑफ 8 टर्म के लिए फाइंड करेंगे, तो 4n इज इक्वल टू 8, तो S8 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस 8-1 इंटू डी, तो 8/2 कितने होते हैं 4, 2a प्लस 7d 8-1 7, ये 4 मल्टीप्लाई में, इस दफ़ा क्या होंगे डिवाइड में, 64 डिवाइड बाई 4 कितने होते हैं 16, तो इस तरह 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16, इसे हम क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, डन है। फिर हम काम करेंगे 4n इज इक्वल टू 19 के लिए यानी कि सम ऑफ 19 टर्म के लिए, तो 4n इज इक्वल टू 19, तो S19 इज इक्वल टू 19/2 2a प्लस 19-1 इंटू डी, इट मीन्स 2a प्लस 18d, ठीक है। तो हम 2 कॉमन लेकर 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास पहले इक्वेशन में क्या है 2a है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसे कैंसिल नहीं करवा रहा, जस्ट 2 यहाँ डिवाइड में, दूसरा वाया क्या होंगे मल्टीप्लाई में, 19 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड पर क्या होंगे डिवाइड में, डन है। तो जब आप 361 को डिवाइड बाय 19 करोगे तो उनसे कितना होता है 19, जब 19 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितने होते हैं 38, इस तरह 2a प्लस 18d किसके बराबर हो गया 38 के, इसे हम क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप चाहो तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, लेकिन आपको दिख रहा है कि एलिमिनेशन आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो a का कोफिशिएंट है वो क्या है सेम है और दोनों ही क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, डन। तो 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 38, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16, चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम साइन चेंज करेंगे, तो 2a से 2a क्या होंगे कैंसिल, और हमारे पास 18d माइनस 7d कितने होते हैं 11d, और 38 माइनस 16 कितने होते हैं 22, 11 मल्टीप्लाई में, इस दफ़ा क्या होंगे डिवाइड में, 22 डिवाइड बाई 11 कितने होते हैं 2, यानी कि d हमारे किसके बराबर हो गए 2 के। अब इस d की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ 1 में, तो 2a प्लस 7d है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14, इस 14 को जब राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या होंगे -14, और 16 माइनस 4 कितने होते हैं 2, इस तो जो हमारा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहे उस तरफ जाए क्या होंगे डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा a किसके बराबर हो गए 1 के, ठीक है। यानी कि हमने a भी फाइंड कर लिया, d भी फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ 31 टर्म, तो S31 इज इक्वल टू n/2 है, तो 31/2 2a है, तो 2a किसके बराबर है 1 के, प्लस n-1 इंटू डी है, तो n किसके बराबर है 31-1, और d किसके बराबर है 2 के। अब हमें क्या करना है जैसे उसको कैलकुलेट करना है, तो 31 डिवाइड बाई 2 ऐसे रहेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 31 माइनस 1 30, और 30 प्लस 2 60, सॉरी 30 मल्टीप्लाई 2 60, डन है। तो 60 और प्लस 2 को जब ऐड करवाओगे तो कितने होंगे 62 और डिवाइड 2 को जब कैंसिल करोगे तो क्या बनता है हमारे पास 31, और 31 मल्टीप्लाई बाई 31 इज इक्वल टू 961, तो इस तरह जो हमारा सम ऑफ 31 टर्म है वो किसके बराबर है 961। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7 के हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -8 -6 -4 माइनस एंड सो ऑन मेक द सम 90, यानी कि जो हमें सम लेना है इसका वो क्या लेना है 90 लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन सीरीज कि -8 -6 -4, तो हियर फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं a कहते हैं, तो हमारा a किसके बराबर होगा -8 के। d को हम किस तरह फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में से हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को माइनस करवाते हैं, तो इस तरह हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस 8, इट मीन्स 8 - 6 इज इक्वल टू 2, और हमें क्या कह रहा है कि मेक द सम 90, यानी जो आप सम लो कितने लो 90 लो, तो Sn इज इक्वल टू 90, और हाउ मेनी टर्म्स इट मीन्स हमें n फाइंड करना है, डन है।
सबसे पहले फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डन है। तो सम किसके बराबर है 90 के, एन ओवर टू ए किसके बराबर है -8 के प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है 2 के। तो इन दोनों टर्म में इन दोनों टर्म में कॉमन क्या हमारे पास कि यहाँ भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, तो इन दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 90 इज इक्वल टू एन, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, जस्ट -8 प्लस एन माइनस वन, तो एन को आप वैसे लिखोगे -8 और -1 क्या होते हैं -9। फिर आप क्या करोगे इस n को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या होंगे एन स्क्वायर माइनस एन। उसके बाद आपको क्या करना है इस प्लस 90 को जो राइट साइड पर लाओगे तो ये क्या होंगे -90। इट मीन्स एन स्क्वायर माइनस 9n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी, यहाँ आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाओ या फिर मिडिल टर्म ब्रेक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मिडिल टर्म ब्रेक कि मैं 90 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 15 मल्टीप्लाई 6 कितने होते हैं 90, और 9 को मैं क्या कर रहा हूँ 15 और 6 से ब्रेक कर सकते हैं। तो -15 प्लस 6 कितने होते हैं -9, तो इट मीन्स -15 एन प्लस 6 एन माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 टर्म है तो आप 2 टर्म का पेयर बनाओ। तो फर्स्ट 2 पेयर में क्या कॉमन है, फिर फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है हमारे पास कि n कॉमन है यहाँ पर, तो क्या बचेंगे n माइनस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है बस 6 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेंगे n माइनस 15। अब इस दोनों टर्म में हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो क्या है n माइनस 15 है, तो n माइनस 15 को हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेंगे n प्लस 6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इज इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं आइदर और, यानी कि दोनों ब्रैकेट को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो -15 इससे बड़ा क्या होंगे +15, और ये +6 से इससे बड़ा क्या होंगे -6, और -6 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जस्ट जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, द रिक्वायर्ड n इज 15। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है जिसमें डेटा बता दो आपको कि फाइंड द सम टू 20 टर्म, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ 20 फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ एन एपी हुज फोर्थ टर्म इज 7, जिसका चौथा टर्म किसके बराबर है 7 के बराबर है, एंड द 7th टर्म इज 13, और जिसका 7th टर्म वो किसके बराबर है 13 के बराबर है। इस चीज़ को गौर पढ़ना है कि लास्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि अक्सर सुनिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये S4 गिवन है कि T4 गिवन है, ठीक है। हमें क्या कर रहा है हुज फोर्थ टर्म, यानी कि ये एक टर्म को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जिसका चौथा टर्म, तो ये हमारे क्या गिवन है T4 गिवन है, ठीक है। एंड द 7th टर्म, ठीक है, मतलब जो उसका 7वां टर्म है वो कौन सा है 13 है, तो इसका मतलब क्या गिवन है ये T7 गिवन है। डन। तो ये इसका डेटा है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप बआसानी बना लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो उसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि ये आपके लिए फ़ायदा है। शुक्रिया।